आज शुरू करते हैं सबसे बड़ी खबर से। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जीत हासिल कर ली है। साथ में वो सत्ता में वापस आ गई हैं, लेकिन नंदीग्राम की सीट वो हार गई। जब से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत घोषित हुई है और उन्हें सत्ता वापस मिली है, तब से लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं पे हमले हो रहे हैं। साथ में बीजेपी के कार्यालय को भी जला दिया गया। आखिर हम ये किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं? क्या ऐसी राजनीति हमें शोभा देती है? हम जैसे बुद्धिजीवी वर्ग आखिर हिंसा को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? क्योंकि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आखिर इस हिंसा से हम क्या दिखाना चाहते हैं? हम अपने देश को किस तरह से आगे ले जाना चाहते हैं, इसके बारे में हमें सोचना होगा। बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कह दिया कि सत्ताधारी पार्टी चुपचाप हाथ पे हाथ लेकर बैठी हुई है और उनके कार्यकर्ता लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे हमले कर रहे हैं। साथ में प्रशासन और पुलिस साथ नहीं दे रही है। ये आरोप पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी लगाया है। जेपी नड्डा और गृह मंत्रालय ने इससे की रिपोर्ट पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मांगी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी एक वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर जारी किया है, जिसमें जश्न मना रहे टीएमसी के कार्यकर्ता एक घर में घुस करके तोड़फोड़ कर रहे हैं। हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन हम आपको इस फुटेज को जरूर दिखाएंगे। अगर इस फुटेज में थोड़ी भी सच्चाई है तो मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पे कार्रवाई जरूर करेंगी, क्योंकि शायद हिंसा उन्हें भी पसंद नहीं होगी, क्योंकि कोई भी पढ़ा लिखा वर्ग हिंसा को समर्थन नहीं दे सकता है। और शायद हमें अब इस प्रकार की राजनीति पे विराम लगाना ही होगा। कब तक हम जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पे वोट देते रहेंगे? आखिर हमारा युवा वर्ग ये कब सोचेगा कि हमें एजुकेशन, हॉस्पिटल, जॉब्स, इन सब के लिए हमें अपने वोट का आधार बनाना चाहिए।
जिससे हम अपने देश को भी आगे ले जा सके। मेरी बात पे जरूर गौर करिएगा। मिलते हैं अभी एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम कटारे, लेखक, निर्देशक, अभिनेता, यात्री, थिएटर ग्रुप, मुंबई। आज देश का हर नौजवान कलाकार बनना चाहता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सही मार्गदर्शन, सही दिशा मिलना बहुत बहुत आवश्यक है। कॉम्पैग्नो न्यूज और यात्री थिएटर ग्रुप मुंबई आपके लिए ला रहे हैं रंग कार्यशाला यानी थिएटर वर्कशॉप। इस वर्कशॉप में आप अपने अंदर के कलाकार को पहचानेंगे, अभिनय की बारीकियों से रूबरू होंगे, अपने अंदर की अच्छाइयां, बुराइयों से आपका परिचय कराया जाएगा ताकि आप उन पर काम कर सकें। ये वर्कशॉप ऑफलाइन, ऑनलाइन हो रहे हैं। आप इस ईमेल पर अपनी डिटेल भेज सकते हैं hr@cssplindia.com या व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी डिटेल भेज सकते हैं। नंबर है 9198901347। आइए इस वर्कशॉप का हिस्सा बनिए। मुझे पूरा यकीन है कि इस वर्कशॉप के बाद आप अपना जीने का नजरिया बदल देंगे। आप अपने अंदर एक बहुत बदलाव महसूस करेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद। हम आज आपके लिए कोरोना वायरस पे एक स्पेशल रिपोर्ट लेके आए हैं। जिस प्रकार से मुंबई में कोरोना वायरस की वजह से ज्यादातर मौतें हो रही हैं, उस पे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR ने अपने रिसर्च में एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। TIFR के डीन डॉक्टर संदीप जुनेजा ने कहा है कि मुंबई में कोरोना वायरस के जो सबसे फैलने का प्रमुख कारण था वो लोकल ट्रेनें ही थी, जिसके तहत कोरोना वायरस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा और बहुत तेजी से फैल गया। उन्होंने ये भी बताया कि जो कोरोना वायरस का पुराना वेरिएंट था, सेकेंड फेज का कोरोना वायरस पुराने वेरिएंट से 2.5 गुना ज्यादा शक्तिशाली है, जिसकी वजह से लगातार मौतें हुई। मई में ये आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन जून आते आते ये आंकड़ा थम सा जाएगा अगर कोई नया वेरिएंट कोरोना वायरस का नहीं आता है तो। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हम वैक्सीनेशन करवाएं हर महीने गिरी हालत में 15 से 20 लाख लोगों का, तो शायद हम इस कोरोना वायरस पे भी धीरे धीरे काबू कर सकते हैं और जुलाई अगस्त तक विद्यालय भी खोले जा सकते हैं। अब हमें सबसे ज्यादा जोर वैक्सीनेशन पे भी देना है और जनता को ये बताना है कि वैक्सीनेशन जरूर कराएं अगर हम कोरोना वायरस से लड़ना चाहते हैं तो। साथ में हमें यह भी सोचना होगा कि हर हाल में हम मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंस का पालन जरूर करें, क्योंकि ये हमारे हाथ में है। और हमें यह भी पता है कि हमारे हॉस्पिटल में उतने बेड नहीं हैं जितने हमारे देश में जनसंख्या है। यह हमें आपको जरूर सोचना है। अभी बहुत कुछ बाकी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम कटारे, लेखक, निर्देशक, अभिनेता, यात्री, थिएटर ग्रुप, मुंबई। आज देश का हर नौजवान कलाकार बनना चाहता है।
इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सही मार्गदर्शन, सही दिशा मिलना बहुत बहुत आवश्यक है। कॉम्पैग्नो न्यूज और यात्री थिएटर ग्रुप मुंबई आपके लिए ला रहे हैं रंग कार्यशाला यानी थिएटर वर्कशॉप। इस वर्कशॉप में आप अपने अंदर के कलाकार को पहचानेंगे, अभिनय की बारीकियों से रूबरू होंगे, अपने अंदर की अच्छाइयां बुराइयों से आपका परिचय कराया जाएगा ताकि आप उन पर काम कर सकें। ये वर्कशॉप ऑफलाइन ऑनलाइन हो रहे हैं। आप इस ईमेल पर अपनी डिटेल भेज सकते हैं hr@cssplindia.com या व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी डिटेल भेज सकते हैं। नंबर है 9198901347। आइए इस वर्कशॉप का हिस्सा बनिए। मुझे पूरा यकीन है कि इस वर्कशॉप के बाद आप अपना जीने का नजरिया बदल देंगे। आप अपने अंदर एक बहुत बदलाव महसूस करेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद। जिस तरह पूरे देश में इस वक्त कोरोना अपनी चरम सीमा पे है और लगातार कैजुअलिटी बढ़ रही है, इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों को वैक्सीनेशन के लिए कहा है कि वो आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। पूरे देश में वैक्सीनेशन हो रहा है और हम सबको वैक्सीनेशन कराना चाहिए, क्योंकि शायद यही एकमात्र अब बचाव है। हमें इसमें आगे आकर के लोगों को प्रेरित भी करना चाहिए कि हम सभी को वैक्सीनेशन जरूर कराना है। अब तो वैक्सीनेशन 18 से 45 तक के का कोई भी व्यक्ति वैक्सीनेशन करा सकता है। इस पे सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक मुहिम चलाई है उत्तर प्रदेश में। आइए देखते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आखिर क्या कहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनके अनुकंपा से वैश्विक महामारी कोरोना को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से 18+ कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आज प्रारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश में 45+ के लिए 2500 केंद्र आज वैक्सीनेशन के इस तीसरे चरण में प्रारंभ हुए हैं, जहां वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक प्रारंभ हो चुका है। और प्रदेश में हम लोगों ने आज से 18+ से जुड़े हुए लोगों के वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी प्रारंभ कर दिया है। पहले चरण में हम लोग, क्योंकि नया सॉफ्टवेयर इसके लिए बनाया गया है और नए सॉफ्टवेयर के लिए उसके ट्रायल के साथ ही 18+ के जिन यूथ को आज वैक्सीन देना है, उसमें हम लोगों ने उन 7 जनपदों को लिया है जहां पे पॉजिटिविटी रेट और एक्टिव केस सर्वाधिक हैं। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, कानपुर और मेरठ, इन 7 जनपदों में आज हम लोग 85 केंद्र 18+ के लिए अलग से बनाए हुए हैं। अगले 5 दिन तक इन 7 केंद्रों में हम लोग वैक्सीनेशन का करेंगे। इन 7 जो हैं जनपदों में 85 सेंटर पर 18+ से जुड़े हुए लोगों को भी हम वैक्सीन देंगे। इसके बाद प्रत्येक जनपद में 45+ को भी और 18+ को भी, 18 से 44 के बीच के
सभी नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन देने की व्यवस्था राज्य सरकार ने बनाई है और 45 वर्ष से ऊपर वालों को, सभी नागरिकों को भारत सरकार मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। तो यह सभी केंद्र हम लोग राज्य के अंदर प्रारंभ करेंगे। आज 45 प्लस से ऊपर वालों के लिए 2500 केंद्रों में वैक्सीनेशन की तीसरे चरण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और 18 प्लस के लिए हम लोगों ने आज 7 जनपदों के 85 केंद्रों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। ये सभी वैक्सीनेशन के कार्यक्रम निःशुल्क हैं और प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के वैक्सीन उपलब्ध कराया जा रहा है। ये कोरोना से बचाव के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार है। मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से कि केंद्र और प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। ये महामारी है और महामारी में बचाव ही सर्वोत्तम उपाय हो सकता है। अनावश्यक रूप से कोई घर के बाहर ना निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए जो 5 ऐसे ग्रुप हैं, 60 साल से ऊपर, 10 वर्ष से छोटी उम्र के, गर्भवती महिलाएं, कम इम्यूनिटी के लोग या एक या एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित लोग, वे तो कतई घर के बाहर न निकलें। घर के अंदर भी वे मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। सभी व्यापारियों से या जितने भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनसे भी बराबर ये कहा जा रहा है, उनको उपलब्ध भी कराया गया है, वे मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। सैनिटाइजर अपने साथ में रखें। निगरानी समितियों को भी हम लोगों ने ग्राम पंचायतों में, मोहल्लों में भी इस सभी प्रकार के मामलों में निगरानी रखने के लिए बराबर जनपद के इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर में संवाद बना करके समय समय पे जानकारी देने के लिए एक व्यवस्था बनाई हुई है। टेस्टिंग की संख्या, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग को बढ़ाने और उसके बाद 100% टेस्टिंग की तरफ जा रहे हैं। इस समय प्रदेश में हम लोग प्रतिदिन 2.25 लाख से ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये महामारी है, संसाधन इसमें सीमित पड़ रहे हैं। धैर्य के साथ बचाव करते हुए वैक्सीन के लिए जिन लोगों को केंद्रों में बुलाया जाए, मेरी अपील होगी वे लोग ही केंद्र में आएंगे। दूसरा, हम लोगों ने इस बारे में व्यवस्था की है कि जीरो वेस्टेज हो। वेस्टेज के उसको हम न्यूनतम स्तर पर लाने में सफल हुए हैं, लेकिन जीरो वेस्टेज के साथ इसमें वेटिंग एरिया कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, ऑब्जर्वेशन एरिया वैक्सीन लगने के बाद प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस प्रकार का स्पेस दिया जा रहा है। और हमारा प्रयास है कि हर व्यक्ति को हम वैक्सीन दे सकें। लेकिन हमें कोरोना के इस संक्रमण को भी रोकना है, इसकी चेन को हर स्तर पर ब्रेक करना है। इसमें जनता का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। केंद्र और प्रदेश सरकार अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही है और मेरी अपील होगी सबसे कि जो लोग वैक्सीन ले भी लिए हैं, दोनों डोज ले रहे हैं, ये बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। अगर उनमें कहीं इन्फेक्शन आया भी तो माइल्ड रहा है, उन्होंने रिकवरी जल्दी कर दी है। जिन्होंने एक डोज भी लिया है तो भी अगर इन्फेक्शन आया है तो रिकवरी में मदद मिली है। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी हमें मास्क का और 2 गज की दूरी का पालन करना होगा। इसमें हर व्यक्ति के सहयोग से टीम वर्क इसमें काम करेगी तो सफलता प्राप्त होगी और कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में हम सब विजयी होंगे। उस सामूहिकता का, टीम वर्क का परिचय सभी लोग दे रहे हैं। जनता जनार्दन भी दे रही है, हमारे हेल्थ वर्कर दे रहे हैं, चिकित्सक, कोरोना वॉरियर्स, स्वयंसेवी संगठन, विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठन,
वे सभी लोग दे रहे हैं। और मेरी अपील होगी कि सभी लोग मिलकर के कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई में विजयी बनने की ओर अग्रसर हों। वैक्सीनेशन के आज के इस कार्यक्रम को 18+ के लिए भी प्रारंभ करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। स्वदेशी वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आज हमें वैक्सीन प्राप्त हुआ है। जिन संस्थाओं ने हमें वैक्सीन, हमने यद्यपि 1 करोड़ का ऑर्डर किया था, हमें वैक्सीन प्रारंभ यहाँ पे 18+ के लिए भी उपलब्ध हो चुका है। हम लोगों ने सीधे कंपनियों से खरीदा है। बाकी 5 करोड़ का हम लोग ग्लोबल टेंडर भी प्रदेश के अंदर प्रारंभ कर चुके हैं। और मेरा विश्वास होगा कि हम लोग बहुत अच्छे ढंग से तेजी के साथ इस वैक्सीन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। हर नागरिक को सुरक्षा कवच वैक्सीनेशन के माध्यम से देंगे ही, साथ साथ इस लड़ाई को मजबूती के साथ देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक देगा। वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के लिए जिन लोगों ने आज वैक्सीन लिया है, उन सबको मैं अपनी राज्य सरकार की तरफ से बधाई देता हूं। उनके जो है शुभकामनाएं उनके प्रति व्यक्त करता हूं। कोरोना वॉरियर्स और हमारे स्वास्थ्य कर्मी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सभी लोग उनका सम्मान करें और उनको हर प्रकार का संबल दें। दूसरा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने अपने नजदीकी लोगों को खोया है। इस पूरी उसमें महामारी है, उनके प्रति हमारी संवेदना है। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के अधिक से अधिक संसाधन जुटाने का प्रयास कर रही है। सभी लोगों का सहयोग इस पूरे अभियान में हमें चाहिए और हम मजबूती से कह सकते हैं कि हर एक को सुरक्षा प्रदान करने का हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। वैक्सीनेशन हर किसी को कराना चाहिए। कुछ लोगों के मन में भ्रम है, इस भ्रम को दूर करिए और वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़िए। इस पर हमारी वैक्सीनेशन को लेकर के डॉक्टर घनश्याम मिश्रा जी से भी बात हुई और उन्होंने वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत कुछ बताया। मैं चाहता हूं कि हमारे देश की जनता भी सुने कि आखिर डॉक्टर घनश्याम मिश्रा ने वैक्सीनेशन के लिए क्या बताया है। और आप सभी लोगों के लिए ये जानकारी अति महत्वपूर्ण है। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर घनश्याम मिश्रा, प्रयागराज से। आज हम बात करेंगे कोविड के खिलाफ युद्ध का सबसे प्रभावशाली हथियार, और वो है कोविड के अगेंस्ट वैक्सीन। वैक्सीनेशन पूरे वर्ल्ड वाइड स्टडीज में एक ऐसा प्रमुख हमारा सुरक्षा कवच बनकर आया है। जो पहली बात तो कि अगर हमको इन्फेक्शन होता है तो बहुत मामूली होता है और फैटल नहीं होता, मृत्यु नहीं होती। और शुरुआत में उसका अगर टाइटर ठीक है एंटीबॉडी, तो 9 से 10 महीने का प्रोटेक्शन भी देता है। हो सकता है बाद में हमें इसकी 1 डोज या बूस्टर डोज अगले साल लगवानी पड़े, पर अभी जितनी स्टडीज हो रही हैं उसमें ज्यादातर वैक्सीन की 2 डोजेस का शेड्यूल है। वैक्सीनेशन से पहले हम लोग दवाइयों पर निर्भर थे, पर आज की तारीख में ये है कि आपको कोविड ना हो उसके लिए आपको जो निहायत जरूरी चीजें बताई गई हैं, मास्क लगाइए, दूरी बनाइए, पब्लिक प्लेसेस में नहीं जाइए, वो तो सब आपको करनी है। लेकिन वैक्सीन एक ऐसा अम्ब्रेला है, छाता है, जो आपको पूरी बारिश में ऊपर से नीचे तक सराबोर भीगने नहीं देगा। अगर आप बारिश में जाओगे भी तो 1-2 बूंदे जरूर शरीर में पड़ेंगी, कुछ कुछ वैसा है। भारत में 2 तरीके की वैक्सीन इस्तेमाल हो रही हैं अभी तक। एक है उसमें भारत बायोटेक की बनी हुई कोविशील्ड। कोविशील्ड जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है भारत में, और ये ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनिका का रिसर्च प्रोडक्ट है, यूके की वैक्सीन है ये। और इस वैक्सीन में वायरस वेक्टर वैक्सीन है। वायरस वेक्टर का क्या मतलब हुआ कि चिंपैंजी के शरीर में एक एडिनो वायरस पाया जाता है, जिसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसमें वैसी ही स्पाइक प्रोटीन लगाई जाती है जैसी कोविड वायरस में होती है। फिर उसको ह्यूमन बॉडी में इंट्रोड्यूस करने के बाद उससे जो एंटीबॉडीज बनती हैं उससे फिर उन्होंने
कोविशील्ड वैक्सीन बनाई है। तो ये बेसिकली जब हमारे शरीर में जाती है तो ये जो आउटर कोविड की जो सरफेस है, स्पाइक प्रोटीन, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन बना लेती है, जिससे कि वो हमारे शरीर को कम नुकसान पहुंचाता है। कोविशील्ड वैक्सीन 2 डोजेज में लगती है। कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट कुछ कुछ वैसे ही कि आपको लोकल पेन होगा या कभी कभी हेडेक होगा, नौजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, कुछ कोविड के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। इसकी इफेक्टिविटी जो है वो 67 to 70% ज़्यादातर स्टडीज में आई है। और इसकी जो डोजिंग है वो पहले हम लोग 4 हफ्ते पे पहली और दूसरी डोज के बीच में अंतर रखते थे, पर आज की तारीख में ये कहा जाता है कि अगर 6 से 8 हफ्ते के बाद आपने सेकेंड डोज लिया तो ज़्यादा अच्छा प्रोटेक्शन आता है और इफेक्टिविटी बढ़ जाती है वैक्सीन की। तो भारतीय सरकार भी 6 से 8 हफ्ते का गैप रखती है। इसके बाद दूसरी वैक्सीन जो भारत में इस्तेमाल हो रही है वो है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन भारत बायोटेक और ICMR ने मिलकर बनाई थी। और इसमें क्या होता है कि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हम यूज करते हैं। किल्ड वायरस को हमने बॉडी में डाला, डालने से जो एंटीबॉडीज डिटेक्ट करके बनी उनको हमने यूज किया। तो उससे क्या होता है कि बॉडी में जाने के बाद उस वायरस की डेड बॉडीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है, जो फिर अपनी मेमोरी इतनी स्ट्रांग रखती है कि जब आपको कोविड वायरस का इन्फेक्शन होता है तो वो तुरंत जाकर उस पर अटैक करके और एंटीबॉडी की प्रोटेक्शन से उसको बचा ले जाती हैं आपके शरीर। इसमें भी 2 डोज का शेड्यूल है और इसमें बस अंतर यह है कि इसमें जो गैप है वो आपका 4 से 6 हफ्ते का है। कोविशील्ड से इस कोवैक्सीन वैक्सीन की एडवांटेज ये है कि कोवैक्सीन स्टडी के आधार पर यह पाया गया कि म्यूटेशंस जो होते हैं कोविड वायरस में उस पर भी काम करती है। तो जितने भी अभी म्यूटेशंस हम लोग को मिल रहे हैं भारत में जो मिल रहे हैं उस पर भी काम करती है और साउथ अफ्रीकन UK स्ट्रेन थे उस पर भी काम करती है। तो ये एक बहुत अच्छी एडवांटेज है। इसकी इफेक्टिविटी जो है वो 78 to 80% है, तो कोविशील्ड से थोड़ी सी अच्छी। अभी भारतीय सरकार ने रशिया में जो एक वैक्सीन बनी है रशियन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट फंड के RDIF के द्वारा मॉस्को में गोमालिया यूनिवर्सिटी ने बनाई है, वो स्पुतनिक V करके वो भी इंपोर्ट करी है 1.25 करोड़ डोजेज। और हमारे यहाँ डॉक्टर रेड्डीज करके फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो अपनी 6 कंपनियों के साथ मिलकर इसका प्रोडक्शन करने जा रही है। तो वो भी बहुत जल्दी अवेलेबल होगी। मई से की अवेलेबिलिटी की जानकारी मिल रही है। ये 2 डोजेस में आती है और इसकी 2 खुराक के बीच में अंतर 21 दिन का रखा है। लेकिन जो एक सबसे चीज अच्छी है जो इसको अलग कर देती है कि ये वायरस वेक्टर है, लेकिन इसके वायरस में जो है वो 2 म्यूटेशन कवर होते हैं। इसका मतलब इसकी जो पहली डोज है वो अलग होती है, दूसरी डोज वो अलग नेचर की होती है। तो और इसकी इफेक्टिविटी जो है वो 92% के करीब है, 90-92% के करीब। तो ये जो है ये फाइजर कंपनी या मॉडर्ना की वैक्सीन के बराबर इसकी प्रोटेक्टिव वैल्यू है, तो उस हिसाब से ये काफी अच्छी है। अब रही बात की क्या इनके कोई ऐसे भी कारण है कि आप वैक्सीनेशन ना कराइए। हाँ, अगर आपको एलर्जी है, अगर आपको वैक्सीन के किसी भी कंपोनेंट से एलर्जी है, जैसे या किसी भी चीज से एलर्जी है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। जैसे कोविशील्ड में हिस्टिडीन होता है, EDTA होता है, तो अगर उनसे एलर्जी है तो आप प्लीज अपने डॉक्टर से पूछिए। या फिर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या आपको हाई ग्रेड फीवर चल रहा है, या फिर प्रेग्नेंट लेडीज हैं, लैक्टेटिंग मदर है जो बच्चे को दूध पिला रही है माँ, उन पर अभी स्टडीज नहीं हुई है, और या फिर 18 साल से नीचे है, तो इनको अभी वैक्सीनेशन थोड़ा सा समझदारी से कराना है। 18 साल से नीचे तो खैर अभी हो भी नहीं रहा है, क्योंकि इनकी स्टडीज का अगर आपको कोविड का इन्फेक्शन हो गया है तो आपका वैक्सीनेशन कराएं। ये एक सवाल है जो ज्यादातर लोगों के जहन में आता है। तो अगर आपको सिम्टम्स आने के बाद 14 दिन बीत चुके
या कोविड पॉजिटिव होने के बाद 14 दिन बीत चुके हैं तो हमारा सीडीसी कहता है कि आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल करा सकते हैं। और वैक्सीनेशन के संग एक बहुत अच्छी सी सीधी सादी चीज है, समझ लीजिए कि वैक्सीनेशन जो भी वैक्सीन अवेलेबल हो करा लीजिए, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए आपको, क्योंकि ये बीमारी बहुत जल्दी फैल रही है। इसका स्ट्रेन जो अब की बार सेकेंड वेव में आया है और जैसी कि स्टडीज चल रही हैं कि थर्ड वेव भी हो सकता है आ जाए, तो वैक्सीनेशन कराइए जरूर, रजिस्ट्रेशन कराइए पोर्टल में जाके 18 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं, और फिर जो आपकी डेट डेजिग्नेटेड हो, जो सेंटर डेजिग्नेटेड हो, वहां जाकर वैक्सीनेशन जरूर कराइए। ये एक ऐसा काम है जो कि इसके स्प्रेड को रोक सकता है, क्योंकि जब 70 to 80% लोगों को प्रोटेक्शन मिल जाएगा तो एक वर्ड होता है हर्ड इम्यूनिटी। तो जब हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी तो फिर इसका प्रचार प्रसार इस कोविड इन्फेक्शन का अपने आप कम हो जाएगा, और ये जो म्यूटेशन है ये भी रुक जाएगा, क्योंकि म्यूटेशन भी स्प्रेड की वजह से ही होता है। तो वैक्सीनेशन जरूर कराइए, और ये इस बिल्कुल चक्कर नहीं पड़ी कि कौन सी वैक्सीन लगवाएं। सारी वैक्सीन अच्छी हैं, 78 to 90% का प्रोटेक्शन दे रही हैं। अभी ऐसा कहा जा रहा है कि 9 से 12 महीने का प्रोटेक्शन है, और अगर हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर ये गाइडलाइंस आ जाएं कि बूस्टर भी हम लोगों को लेनी पड़े सब, तो वो भी लेने की जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल लेंगे। हम सब लोग लेंगे अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने समाज के स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए और अपने देश के स्वास्थ्य के लिए। तो बस प्रिकॉशंस लेते रहिए, समझदारी से काम लीजिए, बहुत भीड़ भाड़ में नहीं जाइए, अगर बहुत ज़रूरी नहीं हो तो घर में रहिए, एक बायो बबल बना के रहिए कि जो अपने आसपास लोग हैं उनको भी प्रोटेक्शन दीजिए और खुद भी प्रोटेक्टेड रहिए, और अगर कभी बहुत ज़रूरी जाना हो तो फिर मास्क लगा के जाइए और दूरी बनाकर बात करिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि मैं आपको वैक्सीनेशन के बारे में बताऊं। एक और चीज़ कि अगर आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज लगी हो तो भी आप वैक्सीनेशन नहीं करा सकते, या आपको प्लाज्मा थेरेपी हुई हो, मिली हो, तो भी नहीं करा सकते। बस इन्हीं सब बातों के साथ आपको अच्छे स्वास्थ्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और सबको याद करते रहिए, देश को आपकी ज़रूरत है।